Good morning, dear students. Welcome to Vidya Jyoti Academy. Today we are going to continue with our first lesson, historiography development in the West. फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन में हमने देखा था ना व्हाट इज़ हिस्टोरियन एंड व्हाट इज़ हिस्टोरियोग्राफी. यस और नो? हिस्टोरियन मीन्स अ स्कॉलर और एक्सपर्ट्स हु राइट्स द नरेटिव या हिस्ट्री इज़ हिस्टोरियन. ओके, एंड हमने ये भी देखा था डिफरेंस बिटवीन scientific method and historical method. What is scientific method? Means which can be proved in laboratory, है ना. साइंटिफिकली लेबोरेटरी में जो चीज़ें प्रूव करते हैं वो साइंटिफिक मेथड हो गया. बट जब हम हिस्टोरिकल मेथड की बात करते हैं तो वी कैन नॉट प्रूव एनी हिस्टोरिकल इवेंट्स इन लेबोरेटरी. यस और नो? मैंने लास्ट पार्ट ऑफ द लेसन में भी बताया था कि कोई भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हमें मिलता है तो हम उसे 100% ट्रू नहीं मान सकते जब तक हमें ये ना पता लगे कि वो डॉक्यूमेंट या प्रूफ जो भी इवेंट के बारे में हमें मिला है वो कब बनाया गया था, किसने लिखा था, इज़ इट ट्रू और फॉल्स. अगर वो ट्रू है तो ही हमें उसे एक्सेप्ट करना था. येस और नो? दिस इज़ व्हाट वी हैव सीन इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन. नाउ टुडे हम सेकेंड पार्ट कंटिन्यू करेंगे लेसन का. सो हियर आर फ्यू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विच यू नीड टू कीप इन माइंड. फर्स्ट पॉइंट, हिस्ट्री इज़ ओरिजिनली अ ग्रीक टर्म. वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, हिस्ट्री इज़ अ ग्रीक टर्म. Herodotus, the Greek historian of 5th century BCE, used it first for his book entitled The Histories. Herodotus एक स्कॉलर, एक एक्सपर्ट का नाम है जिसने हिस्ट्री वर्ड उसके बुक में फॉर द फर्स्ट टाइम ही वॉज द पर्सन, यानी वो पहला पर्सन था जिसने हिस्ट्री मेंशन किया था, हिस्ट्री की बुक लिखी थी. एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट बुक? दैट इज़ द हिस्टोरीज. वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, माइंड में रखना ये पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, इन 1737 CE द गॉटिंजन यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड इन जर्मनी. सी, ये फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आता है. डैश यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड इन जर्मनी in 1737 CE. सो what is the name of that university? Göttingen University in Germany. Next, this university for the first time, which university? Göttingen University for the first time had an independent department of history. यानी पहले 1737 के पहले हिस्ट्री का कोई अलग डिपार्टमेंट नहीं होता था. जैसे हम बोलते हैं कि साइंस अलग डिपार्टमेंट होता है, आईटी डिपार्टमेंट होता है, उसी तरह हिस्ट्री का कोई डिपार्टमेंट नहीं होता था. बट आफ्टर 1737 CE गॉटिंजन यूनिवर्सिटी ने हिस्ट्री का एक अलग डिपार्टमेंट निकाला जहाँ पे हिस्ट्री या हिस्टोरी से रिलेटेड स्टडीज़ होते थे. लेटर अदर जर्मन यूनिवर्सिटी ऑल्सो बिकम सेंटर ऑफ हिस्टोरिकल स्टडी. धीरे 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 अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में हिस्टोरिकल इवेंट्स या हिस्ट्री के ऊपर अलग डिपार्टमेंट्स बनते गए और उस पर स्टडी करने लगे. अंडरस्टूड? सो व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट यू नीड टू keep in mind is that is in 1737 CE Göttingen University was founded in Germany. और फर्स्ट टाइम उस यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री का एक अलग डिपार्टमेंट बनाया गया था. उस यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री से रिलेटेड एक अलग डिपार्टमेंट हिस्ट्री का बनाया गया था. फिर दूसरे यूनिवर्सिटीज़ ने भी अलग अलग डिपार्टमेंट बनाना स्टार्ट किया था. सी टुडे नाउ नेक्स्ट इज़ वी आर गोइंग टू लुक अबाउट नोटेबल स्कॉलर्स. अब हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेसन, अलग अलग स्कॉलर्स, एक्सपर्ट्स, उनके क्या राय थे, उनके क्या विचार थे हिस्ट्री को लेके, हिस्टोरिकल इवेंट्स को लेके. वो कब बॉर्न हुए थे, व्हेन दे डाइड, कौन से बुक्स उन्होंने लिखे, व्हाट मैसेज दे वांट टू गिव, ये हम देखेंगे इस स्लाइड में. So we are going to see one by one. Very important, just listen. The very first is René Descartes. He was born in 1596 and died in 1650. See, वेरी शॉर्ट में मैं तुमको एक मैसेज उसका बताना चाहती हूँ कि रेने डिस्कार्ट ही वॉज द फर्स्ट पर्सन
जिसको ऐसा लगता है, फर्स्ट पर्सन बोलो या फर्स्ट फिलोसोफर बोलो, उसको ऐसा लगता था कि वट एवर इंफॉर्मेशन वी आर गेटिंग, हमें कोई भी इंफॉर्मेशन आँख बंद करके एक्सेप्ट नहीं कर सकती. वी हैव टू क्रिटिकली एग्जामिन दैम. यानी कोई भी प्रूफ हमें मिलता है हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में, तो हमें उसे आँख बंद करके नहीं भरोसा करना है कि हाँ ये प्रूफ जो हमें मिला है वो ट्रू है. हमें उसको क्रिटिकली एग्जामिन करना है और फिर हमें उसे कंक्लूजन पे लाना है. सो अकॉर्डिंग टू रेने डिस्कार्ड्स, उसका ये मानना था कि वी शुड नेवर एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू टिल ऑल ग्राउंड ऑफ डाउट्स आर एक्सक्लूडेड. यानी हमारे जो भी डाउट्स है उस प्रूफ को लेके जब तक वो क्लियर नहीं होते तब तक हमें उस प्रूफ, उस डॉक्यूमेंट को ट्रू नहीं मानना है. सो व्हाट इज़ द मैसेज गिवन बाय रेने डिस्कार्ड्स? नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू till all grounds of doubt are excluded. And which is the book written by him is Discourse on the Method. Next, George William Friedrich Hegel, born in 1770 and died in 1831. See what अब फ्रेडरिक हेजेल का क्या मानना था, अब वो क्या सोचते थे ये हम देखेंगे. He was a German philosopher. Friedrich Hegel was a German philosopher. He stated that historical reality should be presented in a logical manner. See, उसको ऐसा लगता था कि जो भी historical events हम देखते हैं, हम पढ़ते, उसको logically सोचो कि वो सच में ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था. उसको logically दिमाग से हमें लॉजिक लगाना है कि ये कैसे हुआ था, कब हुआ था, क्यों हुआ था, एंड देन हम उसे मानना चाहिए कोई भी इवेंट्स के. हमें कोई भी इवेंट्स ऐसे ही बिलीव नहीं करना है, ये उसको लगता था. नहीं, लॉजिकल थिंकिंग करना है. एंड द बुक्स रिटन बाय जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेजेल इज एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंस. नेक्स्ट, लियोपोल्ड वॉन रेंकी, born in 1795 and died in 1886. सी, अब लियोपोल्ड वॉन रेंकी वो क्या सोचते थे, क्या उनके विचार थे? ही पुट एम्फेसाइज ऑन द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस गैदर्ड थ्रू ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स. वो ये मानते थे कि जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमें मिलते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उससे संभाल के और सोच समझ के हमें उसे यूज़ करना है. ही ऑल्सो स्टेटेड दैट ऑल टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट एसोसिएटेड विद हिस्टोरिकल इवेंट नीड टू बी एग्जामिन्ड विद ग्रेटेस्ट केयर. यानी जो भी डॉक्यूमेंट्स हमें मिलते हैं, विच डॉक्यूमेंट, हिस्टोरिकल इवेंट्स को लेके जो भी डॉक्यूमेंट्स हमें मिलते हैं, हमें उसको क्रिटिकल एग्जामिन करो विद ग्रेटेस्ट केयर, और फिर उसके बाद हम उसे हमारे हिस्टोरिकल इवेंट्स जो हुआ था उसे मानना है. एंड विच इज़ द बुक रिटन बाय हिम? द टू बुक्स आर रिटन बाय लियोपोल्ड वेंकी. इट इज़, फर्स्ट इज़ द थियोरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री एंड सेकेंड द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टी इज कार्ल मार्क्स. कार्ल मार्क्स, born 1818, died in 1883. Karl Marx is very important thinker. See students, keep in mind about Karl Marx, बहुत important है. Karl Marx is important philosopher बोलो या thinker बोलो. He think if we, उसको ऐसा लगता था कि if we want to study history, it is important to know about the life of poor people. हिस्ट्री देखो, सिर्फ स्टडी अबाउट, इट इज़ नॉट ओनली द स्टडी ऑफ किंग या किसी लीडर्स के बारे में स्टडी करना, बट हिस्ट्री इज़ द स्टडी अबाउट ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, है ना. सी, वो क्या सोचते थे? अकॉर्डिंग टू मार्क्स, ह्यूमन हिस्ट्री इज़ द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल. व्हाट इज़ क्लास स्ट्रगल? जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हायर क्लास, लोअर क्लास, वो क्लास स्ट्रगल हो गया. यानी हिस्ट्री उसके हिसाब से ऐसा है कि हिस्ट्री इज़ द class struggle as the class that owns the means of production economically exploits the rest of the class. See, very simple example मैं तुमको देती हूँ. एक होता है rich people, एक होता है poor people. अब rich people
जिसके पास बहुत सारे लैंड्स होते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, बहुत सारे मनी होते हैं, वो पुअर पीपल को एक्सप्लॉइट करते। से अनदर एग्जांपल, जैसे मेरा एक कोई कंपनी है, तो आई एम द ओनर ऑफ द कंपनी। अब मेरे कंपनी में कोई एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, तो मैं उनसे काम ज़्यादा करा के लेती हूँ, बट व्हाट सैलरी, व्हाट मनी आई एम गिविंग टू द एम्प्लॉयज़ इज़ वेरी लेस, है ना। जितना घंटा काम बोला है उनको, उससे ज़्यादा उनसे काम कराना और उनको पैसे कम देना, उतना ही देना। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, एक्सप्लॉइट्स करना, यानी क्लास स्ट्रगल, यानी अमीर जो होते हैं वो पुअर पीपल को एक्सप्लॉइट करते हैं, है ना। वेरी सिंपल एग्जांपल, यानी उनसे ज़्यादा काम करा के लिया और उनको पैसे कम देना या उतने ही देना जितने उन्होंने डिसाइड किया था। तो अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, ह्यूमन हिस्ट्री इज़ द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल एज द क्लास दैट ओन्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। जिसके पास सब ज़्यादा है, पैसा है, इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट द रेस्ट ऑफ द क्लास, यानी वो दूसरे क्लास ऑफ पीपल को एक्सप्लॉइट करते, मिसयूज़ करते हैं। And which is the book written by Karl Marx is Das Kapital. Das Kapital is the name of the book. Michael Foucault, 1926 and died in 1984. See, in short, I am going to tell you about Michael Foucault. Michael Foucault की बुक है जिसका नाम है आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज। उन्होंने उस बुक में ऐसा लिखा था कि हिस्ट्री is not only practice of arranging historical events in a chronological order। यानी हमने देखा था हिस्ट्री क्या होता है, कोई भी इवेंट्स जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है, यानी एक के बाद एक, इसके बाद ये हुआ था, इसके बाद ये हुआ था, ये सुनो। तो उनको अकॉर्डिंग टू माइकल फोकल्ट, उनको ऐसा लगता है कि हिस्ट्री इज़ नॉट एन इवेंट that happened in chronological order. It is not right. He drew attention to the fact that archaeology does not strive to reach the ultimate historical truth but attempts to explain various transitions in the past। यानी see what is mean of archaeology। archaeology मतलब क्या, जैसे पुराने कॉइन्स, पुराने घर या फिर अर्दन पॉट्स, ये सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करना, दैट इज़ आर्कोलॉजी, है ना। सो हमें समझना चाहिए, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या चेंजेस आए हैं, है ना, क्यों ये चेंजेस आए, ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है ना। एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि कैसे वो चेंजेस आए, धीरे धीरे धीरे, जैसे कॉइन्स में कैसे चेंजेस आए, या हाउस या जो पॉट्स बनाते थे, अर्दन पॉट्स बनाते थे, उसमें कैसे चेंजेस आए, ये सारी चीज़ों को कैसे विद द टाइम, विद द डेवलप टाइम कैसे कैसे चेंजेस आने लगे, ये जानना भी ज़रूरी है। सिर्फ क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स पढ़ना इज़ नॉट ओनली द थिंग। नेक्स्ट, Voltaire. See, Voltaire is also the important philosopher. He was born in 1694, died in 1778. The original name was Francois Marie Ariot. So Voltaire का original name क्या है? Francois Marie Ariot. He was French. He opined that along with objective of historical events, considering social traditions, trade, economy, agriculture, etc. was also equally important. So वॉल्टेयर को क्या, वॉल्टेयर की क्या सोच है कि हिस्टोरिकल इवेंट्स, कौन से ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखना चाहिए, हमारे ट्रेडिशन, सोसाइटी, सोशल ट्रेडिशन, ट्रेड कैसा होता है, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर वॉज ऑल्सो, ये भी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू कि सिर्फ राजा, किंग, लीडर्स, इनके बारे में पता करना इज़ नॉट ओनली हिस्ट्री। हिस्ट्री लोगों के बारे में, लाइफ ऑफ द पीपल, कैसे ट्रेड, कैसे पैसा कमाते थे, कैसे रहते थे, वो सारी चीज़ों को पता लगाना भी हिस्ट्री है। वॉल्टेयर वॉज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी। सी ए फिल इन द ब्लैंक्स के लिए भी आता है, डैश वॉज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। सो हु इज़ द फाउंडर? वॉल्टेयर। So the very four important point that you need to learn about Voltaire, first is his original name was a French, and उसकी क्या opinion थे, and the last one is founder of modern historiography. Annales School. In the 20th century, a new school arose in France known as Annales School.
इट वॉज स्टार्टेड बाई फ्रेंच हिस्टोरियंस. एनालिस्ट स्कूल किसने स्टार्ट किया था? तो फ्रेंच हिस्टोरियन. और it stated that history is not only about political events, king, great leaders, war, but also about trade, climate, local people, agricultural, technology, etc. So a very short and easy to understand about analyst school. 20th century में एक स्कूल बनाया गया था about historiography जो फ्रांस में हुआ था. उसका नाम था एनालिस्ट स्कूल. और एनालिस्ट स्कूल में भी क्या बताया गया है कि हिस्ट्री इज़ नॉट ओनली अबाउट किसी पॉलिटिक इवेंट्स के बारे में पढ़ना या किसी ग्रेट लीडर्स के बारे में पढ़ना या वॉर्स के बारे में पढ़ाई करना, बट अबाउट ट्रेड, क्लाइमेट, लोकल पीपल, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, एक्सेट्रा. एंड इट एनालिस्ट स्कूल वॉज स्टार्टेड बाय फ्रेंच हिस्टोरियंस. हाँ, ये भी याद रखना है. द लास्ट फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी. अब फेमिनिस्ट मतलब क्या? हिस्टोरियोग्राफी रिलेटेड टू वुमेन या वुमेन्स हिस्ट्री के बारे में पढ़ना, उसको बोलते हैं फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी. सी पहले कैसा होता था, हिस्ट्री में सिर्फ बड़े बड़े किंग लीडर्स जो मेल होते थे उनके बारे में ही सिर्फ हिस्ट्री लिखी जाती थी, पढ़ी जाती थी. बट फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी के बाद वुमेन्स के बारे में भी हिस्ट्री पढ़ा जाता है. So we are going to look one by one. Feminist historiography means restructuring of the history from the perspective of women. Women के point of view से history पढ़ना is feminist historiography. Very simple to understand. The writing of Simone de Beauvoir helped in establishing the fundamental of feminism. So किसने लिखना स्टार्ट किया था वुमेन के बारे में? What is the name? Simone de Beauvoir. Simone de The writing of Simone de Beauvoir helped in establishing the fundamental of feminism. So किसने राइटिंग स्टार्ट किया था वुमेन्स के बारे में लिखना? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फिलोसोफर? सिमोन डी बीवियर. शी वॉज फ्रेंच. और वो कौन थी? फ्रेंच. शी फोकस इन डेप्थ ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ वुमेन लाइफ सच एज देयर एम्प्लॉयमेंट, देयर रोल इन ट्रेड यूनियन इंस्टीट्यूशन, देयर फैमिली लाइफ एक्सेट्रा. यानी उन्होंने वुमेन्स के बहुत सारे एस्पेक्ट्स के बारे में सोचा कि हम वुमेन्स को आगे कैसे बढ़ा सकते, उनका रोल कहाँ कहाँ आगे हो सकता है, जैसे एम्प्लॉयमेंट में, ट्रेड में, कोई इंस्टीट्यूशन में, देयर फैमिली लाइफ में. देखो बहुत सारे पहले ऐसा होता था कि फैमिली में सिर्फ मेल डोमिनेटिंग होता था, यानी में सिर्फ मेल जो बोलते थे उतना ही होता था. बट देयर वर सम फिलोसोफर्स लाइक सिमोन डी बीवियर. उनको ऐसा लगता था कि वुमेन्स डोमिनेशन भी होना चाहिए इन द फैमिली. जैसे हमारे इंडिया में कौन है? वी ऑल नो हु इज़ द फर्स्ट इंडियन जिसके बारे में हम पढ़ते हैं. वो जैसे हमारे इंडिया में सावित्री बाई फुले, एवरीबडी इज़ वेल नोन अबाउट इट. फर्स्ट वुमेन टीचर ऑफ हमारे इंडिया के है ना, जिन्होंने एजुकेशन स्टार्ट किया था वुमेन्स के लिए. येस और नो? तो सिमोन डी बीवियर वॉज द पर्सन जो उन्होंने वुमेन्स पहले निगलेक्ट होते थे, तो बिकॉज ऑफ हर शी स्टार्टेड राइटिंग अबाउट वुमेन. हाँ, एंड देन वुमेन्स को बहुत सपोर्ट मिला उनके राइटिंग्स के वजह से और बहुत सारे चेंजेस आने लगे. आफ्टर 1990 वुमेन वर पोर्ट्रेड एज एन इंडिपेंडेंट सोशल क्लास. फिर वुमेन्स को भी एक इंडिपेंडेंट क्लास मिला. सो व्हाट यू हैव होप यू हैव अंडरस्टूड विथ दी डिफरेंट फिलोसोफर्स, उनके थॉट्स, उनके क्या विचार थे हिस्ट्री को लेके, दैट यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल. सो व्हाट होमवर्क यू हैव टू डू इज़ राइट द नेम्स ऑफ नोटेबल स्कॉलर्स इन यूरोप. हमने बहुत सारे स्कॉलर्स फिलोसोफर्स के नाम अभी हमने देखे. यू हैव टू राइट द नेम्स. यू कैन राइट एनी 4 नेम्स. ओके, 4 नाम भी लिख सकते हो. And how you can write? You can draw the concept chart also as we used to do in your 9th standard. वैसा ड्रॉ करके भी तुम लिख सकते हो. राइट अबाउट एनालिस्ट स्कूल. एनालिस्ट स्कूल जो 20th सेंचुरी में बना था, शॉर्ट नोट उसके बारे में तुम्हें लिखना है. एंड व्हाट इज़ फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी? The 3 questions are given for the homework.